आइए आज एकांकी टूटते हुए जो सुरेश शुक्ल चंद्र ने लिखा है। महानगरीय नौकरी पेशा परिवार का एक साधारण कमरे में सामने दीवार से सटी हुई एक टेबल और 4 कुर्सियाँ। टेबल पर कॉपियाँ, पुस्तकें, ट्रांजिस्टर रखा है। थोड़ा हटकर दीवार से सटी हुई लकड़ी की एक बड़ी अलमारी है। दाहिनी ओर गुसलखाने और किचन में जाने का दरवाज़ा है, जिन पर फूलदार पर्दे और पर्दा उठने के साथ ही 4 व्यक्तियों का परिवार, सब अपनी चाबी लिए हुए, एक घर में रहकर भी अलग अलग, घर बनाम होटल, होटल बनाम घर। इस तरह से एक प्रौढ़ आयु की स्त्री बाहरी दरवाजे का ताला खोलकर भीतर आती है। स्त्री अत्यधिक थकी हुई और परेशान सी है। वह ताला और अपना पर्स टेबल पर रखकर कुर्सी पर निढाल बैठ जाती है। अब वो कहती है, मेरे पति भी हैं, लड़का और लड़की भी। ओह, दर्द से सिर फट रहा है। कहाँ तक दर्द ना हो, एक क्षण के लिए भी तो विश्राम नहीं। सुबह 5 बजे से उठकर बस दौड़ ही दौड़, अपना अपना टिफिन लिए भागे चले जा रहे हैं। समय के साथ मनुष्य कितना बदल जाता है। पहले यही माथुर साहब, मेरे बॉस, सर्विस करती हूँ ना, आधे दिन की छुट्टी मुस्कुराते हुए दे देते थे, और आज जब मुझसे बिल्कुल काम नहीं हो रहा तो 2 घंटे की छुट्टी भी मुश्किल से मिल पाती है। इस तरह से वह एकालाप करती है। ज्यों उम्र बढ़ती जा रही है, ऑफिस में भी काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। आज सभी की सहानुभूति भी जाती रही। सब फाइलें मेरी ही ओर बढ़ती चली आती हैं। सिर पकड़कर असहनीय दर्द महसूस करते हुए कहती है, दर्द दर्द दर्द, दौड़ दौड़ दौड़। नेपथ्य से पुरानी परिभाषाएं बदल गई, नई परिभाषाएं बन गईं। अब पुत्र सहारे के लिए नहीं, केवल अपने लिए पैदा होते हैं। इसके बाद जो पात्र पुरुष हैं वो कहते हैं, क्या ज़िंदगी है, बस एक एक दिन करके समय कटता जा रहा है, काटता जा रहा है। अपने शरीर की ओर देखते हुए, कितना स्वस्थ था ये शरीर, अब ये केवल खालीपन, अभाव। मैं, पत्नी, लड़का, लड़की चारों सर्विस कर रहे हैं, फिर भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। महंगाई और खर्च के 2 पाटों में पिस रहा है। कितने मोटे हैं पाट, कभी घिसते ही नहीं, पीस कर मोटे होते जा रहे हैं। इस तरह से जो इस परिवार का पुरुष पात्र है, पति है, पिता है, वो किस तरह से, वो कहता है, कितनी नफरत थी शराब से, और आज ये शराब ज़रूरी हो गई है, अपना बच नहीं रहा, पर क्या करूं, जीना जो है, समय हो गया तो चलूं फिर। और शराब की बोतल और गिलास अलमारी में रख देता है, बैग उठाकर बाहरी दरवाजे में ताला लगाता है, और प्रतिध्वनियाँ अंदर से आती हैं, महंगाई महंगाई महंगाई, खर्च खर्च खर्च। सब अकेले ही भटक रहे हैं, अपने दुख स्वयं झेल रहे हैं। झेल क्या रहे हैं, सिमट कर टूट रहे हैं। लड़की आती है, लड़की कहती, कितनी अकेली ज़िंदगी है, परिवार तो बस कहने के लिए है, न मम्मी का स्नेह, न पापा का स्नेह, बड़ा भाई भी अपने में व्यस्त, सब अपने में व्यस्त। इसी उम्र में लगता है ज़िंदगी ढोई जा रही है। प्रतिदिन वही, नो चेंज, सब कुछ वही, ढर्रा, रूटीन वही। इस तरह से लड़की भी यही बात सोचती है, क्या मैं उन्नति कर रही हूँ, कितनी वेदना है भीतर, और फिर ये विकास कैसा। काला साहब और राकेश, लगता है कहीं से कुछ टूट सा रहा है। सिर को झिटक कर घड़ी देखते हुए, लेट हो रही हूँ, चलना चाहिए। काला साहब, बॉस इंतज़ार कर रहा होगा, और पर्स उठाकर बाहरी दरवाजे में ताला लगाती हुई चली जाती है। प्रतिध्वनियाँ गूंजती हैं, सर्विस सर्विस सर्विस, पैसा पैसा पैसा। यह दौड़ कहाँ के लिए है, केवल पैसे के लिए।
वह भी जिंदगी घटाने के लिए। हाँ हाँ, केवल घटाने के लिए। अब लड़का आता है दरवाजे का ताला खोलकर भीतर, और ताला और बैग टेबल पर रखकर निढाल कुर्सी पर बैठ जाता है। थकावट के चिन्ह उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। बैग से टिफ़िन बॉक्स निकालकर टेबल पर रख देता है, और लड़का भी वही बात करता है। देखिए किस तरह से एक से ढर्रे पर चलती ज़िंदगी कितनी जड़ हो गई है। लगता है बिल्कुल उत्साह नहीं रहा। बेमन ढोई जाने वाली ज़िंदगी में थकावट ही जल्दी आती है। कॉलेज के बाद ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होती। ऑफिस के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। नाइट की डिप्लोमा क्लासेस तो एक ज़बरदस्ती की बेकार सी लगती है। न चाहते हुए भी सब कुछ करना है। अब तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी से हार गया हूँ। प्यार करने की भी अब इच्छा नहीं होती। शैली मुझे कितना चाहती है, फिर भी उससे बात करते हुए महसूस होता है कि मैं उससे प्यार नहीं बल्कि एक नाटक कर रहा हूँ। मेरे शब्दों का जैसे हृदय से लगाव ही नहीं रहा। आज 7 बजे उसे हैंगिंग गार्डन में मिलने को कहा है, लेकिन मन नहीं हो रहा। अभी बाज़ार से कुछ सामान भी लाना है, डिप्लोमा की कक्षाएं भी अटेंड करनी है। कितना दबाव है कार्यों का, कितनी जटिल हो गई है ज़िंदगी। फिर भी जीना तो है ही, लेकिन नो चार्म इन लाइफ। बस जीने के लिए जिए जाना है। कितनी विडंबना है। प्यार करने के लिए भी समय नहीं, उसके लायक हृदय नहीं। मैं भूल ही गया। आज शैली ने मुझे एक पत्र दिया था। कैसी व्यवस्था है, इसे भी पढ़ने का समय नहीं निकाल पाया। देर हो रही है। अच्छा, तो शैली से आज मिल ही लिया जाए, और रास्ते में पत्र पढ़ लूँगा। फिर अलमारी से शराब निकालकर थोड़ी सी पीता है, फिर बैग उठाकर बाहरी दरवाजे से ताला लगाता हुआ चला जाता है। और फिर प्रतिध्वनियाँ गूंजती हैं, व्यस्त व्यस्त व्यस्त, हार हार हार। सब थके हुए हैं, अनिश्चित जिंदगी में दौड़ रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, उत्साहहीन दौड़ रहे हैं। सब निस्संग, अपने में बंधे हुए, स्वयं से बात करते हैं। किसी के पास किसी से बात करने का समय नहीं। बस सहारा है तो केवल एक स्वागत का। जिंदगी का अर्थ खो गया, आपसी संवेदनाएं मर गईं, सब अजनबी हो गए। केवल जड़ जिंदगी जीने को सभी अभिशप्त हैं। पैसा, खाना, सोना, जागना, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जागो और देखो, माला टूट गई है, मोती बिखर गए हैं। मोती समेटो, माला को नया आकार दो। मजबूत तागे में मोती पिरोना है और अभी जीना है, एक साथ जीना है। उठो, बिखरे हुए मोती समेटो। एक एक करके स्त्री, पुरुष, लड़का और लड़की क्रमशः उठते हैं और धीरे धीरे पर्दा उठता है। इस टूटते हुए एकांकी में लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि एक परिवार में मात्र 4 व्यक्ति हैं, चारों नौकरी करते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपसी सामंजस्य नहीं, एक दूसरे से बात करने के लिए समय नहीं। ऐसी भी क्या जिंदगी। तो टूटते हुए एकांकी में हमने जाना कि आज जो एकाकी परिवार हैं वो कितने अंदर से रूखे। संयुक्त परिवारों में जो आपसी सामंजस्य रहा करता था, सद्भाव रहा करता था, प्रेम सहयोग का भाव रहा करता था, वो आज छिन्न भिन्न हो गया है। इस टूटते हुए एकांकी से हम सबक लें कि हम संयुक्त परिवार, बड़ों वृद्धों का आदर, सम्मान, सेवा भाव से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन को शानदार बनाएं। आज यही। धन्यवाद।